इनकी चरण में डाल करके संत न होते जगत में जल मरता संसार, आग लगी आकाश से झर झर गिरे अंगार। जीवन में बिना गुरु के चेतना नहीं आती है। चेतना चाहिए तो सरेंडर हो जाओ। सरेंडर का अर्थ जानते हो? शरणागत, नतमस्तक। और इस वीर भूमि में लाने का पता है किसका श्रेय? आने के बाद तो सब आ गए, बुरा मत मानिएगा, हमारा तो अलग टाइप का अनुभव है जिंदगी का। इस वीर भूमि में हमारा एक प्यारा पगला चेला है, प्रदीप। आपको सुनकर गौरवान्वित महसूस होगा। राजस्थान को लाने का श्रेय इसको है और यहाँ से पैदल बागेश्वर धाम जाने का श्रेय भी इसको। भवन में गए तो वहां पर हमें बालाजी, ये ऐसा लगा ही नहीं कि हम राजस्थान आए, हमें लगा बागेश्वर धाम ही आए। बालाजी का चित्र, दादा गुरु जी का चित्र, वही खुशबू, वही सुंदरता, वही रमणीकता, वही आनंद, वही साधना संपन्न। अभी हम महाराज जी को बता रहे थे, महाराज जी बागेश्वर धाम में साधन नहीं है, साधना है। महाराज जी भी बड़ी अच्छी जवाब दे रहे थे। उनका महाराज जी खूब अद्भुत लीला आपकी। बोले महाराज जी साधुओं के पास साधन कम होते हैं, साधना ज्यादा होती है। लेट बहुत हो गए हैं, हमें सालासर भी जाना है, तो दरबार बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। क्योंकि तुम्हारे तो पर्चा यहाँ बैठे, तुम तो सोच रहे कब वो पर्चा शुरू करें। जो सब प्रवचन बंद कर 10 बजे से बैठे, कई लोग तो गले आ रहे, तो धूल खा खा के प्राण पक गए, धूप खा खा करके। ये कब शुरू करेंगे बाबा जी? लेकिन हम आपको बता दें, हम लेट हो गए, क्षमा मांगते हैं उसके लिए। लेकिन आकर के हमें लगे नहीं हम राजस्थान में आए, हमें लगता है कि हम अपने पागलों के बीच में आए। दरबार शुरू करने के पूर्व हम आपको निवेदन करेंगे, मेरे पागलों, आप अपनी जिंदगी में अगर संकटों से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं तुम बागेश्वर धाम जाओ, सालासर बालाजी जाओ, मेहंदीपुर बालाजी जाओ, लेकिन जाओ तो वहीं के हो जाओ। जीवन में एक गुरु और एक परमात्मा बस। और कलयुग के राजा हैं हनुमान जी। कौन है कलयुग का राजा? हनुमान जी। और देवता चित्तना अनुमत से, और देवता चित्त भी नहीं रखते। एक हनुमान जी ऐसे हैं जो सब सुख प्रदान करते हैं। मेरे पागलों, तुम भी अपनी जिंदगी में सब सुख पाना चाहते हो, तुम्हारी जिंदगी में संकट है, तुमने बहुत जगह धोख लगा ली, बहुत धूणों पर धोख लगा ली, बहुत जगह पागल बन लिए, बहुत जगह अपना शोषण करवा लिए। अब मत बहको, उठो, जागो। कलयुग के राजा हनुमान जी, उनको पकड़ो। तुम्हारी जिंदगी में संकट है तो इनका नाम संकट मोचन है। 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी कहे गए, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुने हनुमत बलबीरा। हनुमत बलबीरा। ऐसा कौन सा संकट है? कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते टारो। वेद हरियो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो ये हमारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, ऐसा कौन सा संकट है जो हनुमान जी ना काट पाए? देखो भैया, ना तो हम कोई साधु है, ना हम कोई सिद्ध है, ना कोई महात्मा, हम तो पक्के कबाड़ी आदमी है। पगला, अंगूठा छाप, अंगूठा छाप गांव के देहाती घूस। तो कहते ना, सबने तो स्कूल के अंदर से पढ़ा, हमने स्कूल के पास से पढ़ा। हाँ, लेकिन एक बात बताएं, हम जैसे भी हैं वैसे बालाजी के हैं। जिस दरबार के प्रांगण में आप विराजमान हैं, ये वो दरबार है जहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे पूज्य दादा गुरु जी, जिसका चित्र लगा है ये वाला, दादा गुरु के पूर्व में एक सिद्ध संत और हुए, श्री सन्यासी बाबा, जिनको 5 बार बालाजी के दर्शन हुए।
बार। कौन कौन बागेश्वर धाम गया, जरा हाथ उठाइए। अरे पूरा राजस्थान गया। आप लोग गए हो? झूठे मूठे तो नहीं उठा रहे आगे के लगे? पक्का? ये तुम्हारी जय रहा है। वाह भजन। गया कौन कौन नहीं है? अगले जन्म में जय होता। कब जाओगे पागलों? जिस धाम की बात कर रहे हैं वो स्वयंभू हनुमान जी का धाम है। किसका? हनुमान जी का। हमारी कोई महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? हनुमान जी की। बागेश्वर धाम बालाजी की, जहाँ स्वयंभू हनुमान जी 300 वर्ष से। वहाँ साधन नहीं है, रुकने की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है, लेकिन साधना ऐसी है कि जिंदगी का कोई भी संकट हो, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो। ऐसा कोई संकट नहीं जिसका समाधान नहीं है, बागेश्वर धाम पर नहीं हो ना हो। हर समस्या का समाधान है। हम यही कहेंगे, आप एक समस्या का समाधान पाना चाहते हो या हर समस्या का? हर समस्या का। हर समस्या का समाधान पाना चाहते ना? आज से एक उपाय करो, पूछो क्या? क्या? हमारे चक्कर में ना पड़ो। किसके चक्कर में पड़ो? बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। उठो, जाकर कभी धाम जाना, ना जा सको तो घर जाना, बालाजी का चित्र रखना, हाथ में नारियल लेना, अपने अतीत को याद करना, अपनी जिंदगी के कष्टों को याद करना और सन्यासी बाबा को प्रणाम करके कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। तो आप पूछो क्या होगा? जरूरी नहीं है पर्चा बने, जरूरी नहीं है आपकी चर्चा हमसे हो पाए, जरूरी नहीं है आपकी मुलाकात हमसे हो पाए। आपके साथ फिर ये होगा, इसका मतलब ये नहीं संकट नहीं आएंगे, संकट तो आएंगे, पर संकट हरने वाला बागेश्वर बालाजी भी बगल में खड़ा नजर आएगा। जब जब विपदा आएगी, सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे घर पर बैठी नजर आएगी। और इसकी महिमा केवल हमने भारत में नहीं देखी। बहुत से पढ़े लिखे लोग कहने लगते थे हमसे पहले, महाराज ये भारत तो अंधविश्वासी लोगों का है, तो वहां तो कुछ भी प्रस्तुत कर दो, कुछ भी कह दो, लोग पगले आ जाते। हमने उनकी भी ठटली बार दी विदेश जाकर। भारत का पहला दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है। जो पढ़े लिखे लोग जो कहते थे भगवान नहीं होते, जो कहते संत महात्मा सिर्फ पाखंडवाद को फैलाने वाले होते हैं, कमाई करने, उनकी भी ठटली बागेश्वर बालाजी के दरबार में। जो कहते थे भगवान नहीं होते, ये सब झूठ है। पहला दरबार है बागेश्वर बालाजी का, जो विदेश में भी लगा, और विदेश में केवल विदेश की धरती में नहीं, पार्लियामेंट में जाकर के लगा। ऐसे नहीं आए, अंग्रेजों की तो ठटली बार के आए, और वहां से भारत के लिए 3-3 का बोला तुम्हें, बताओ हम कौन पढ़े लिखे, कहां लेकर आए? अवार्ड लेकर चले आए। ऐसे खाली हाथ नहीं आए। और सारे चेला भी को अंग्रेज बनाया है, जो दिन भर हाउ डू यू करते थे। हम तो अंग्रेजी जानत नहीं है, हमारे तो मुंह पे होकर जा, तो हमारे ऊपर होकर जाता अंग्रेजी तो, लेकिन सारे हाउ डू यू हमने 8-10 चमत्कार दिखाए सारे में। अंग्रेजी भी सारे बोले सारे वो भी बोले, तो सारे जब हमने 8-10 बड़े बड़े चमत्कार, तो अंग्रेज भी पहले जब पहली बार गए तो कौन ना पहचानत कौन है, जब दोबारा गए हमने 8-10 कमरा में वो चमत्कार दिखाए बड़न बड़न, तो भी अंग्रेज भी सारे कहने लगे जहां से निकलो, दिस इज मैन वेरी पावरफुल। हम भी कहने लगे, हम आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इज वेरी पावरफुल। I cannot speak in English, but I understand your feelings, my dear. सारे अंग्रेज भी अब पगले आ गए। 1-2 अंग्रेज आ तो हम पगले आकर संगेलो वाले आए थे, अगर चलो बागेश्वर हम झाड़ू लगाना, तुमने बहुत राज किया, हम तुमसे ही पानी भरवाएंगे, चिंता मत करो। ये चमत्कार हमारा नहीं है, किसका है? बागेश्वर धाम का ऐसा दरबार है
पर्चा बने या ना बने, आप बैठ गए। हमें शक्तियां जरूर नहीं दिखाई पड़ रही, बालाजी जरूर नहीं दिखाई पड़ रहे, तुम्हें भी नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन शक्तियों को और बालाजी को हम तुम जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, कपोल कल्पना है। उनके लिए अद्भुतता का विषय है, चले आना बखरी में चाहे जैसे। और ये वो दरबार है जहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक नतमस्तक हुए हैं। हम अपने दरबार की महिमा नहीं गा रहे हैं, दरबार एक ही है, मेहंदीपुर, सालासर और बागेश्वर। अगर मेहंदीपुर सरकार है तो सालासर सरकार है, सालासर सरकार है तो बागेश्वर धाम। कोई भैया कम नहीं। पर आप कहोगे गुरुजी जब सब बराबर है तो तुम्हें लेते काय भीड़ आओ। भैया दरबार एक ही है, हनुमान जी बराबर है, हनुमान जी सब जगह है। हाँ जी है ना जी? हाँ जी। बाबू सब जगह है। हाँ जी। हाँ जी है ना जी? हाँ जी। तो तुम्हारे गांव में भी हवा हुई है, जैसे ये छोटी लोसल है यहाँ भी हवा, बड़ी लोसल में भी होगी। हाँ जी है ना जी? हाँ जी। इसी प्रकार हनुमान जी सब जगह है, पर जो पंखा के नीचे बैठ जाता है उसको ज्यादा हवा लगती। हाँ जी है ना जी? हाँ जी। इसी प्रकार हनुमान जी सब जगह हैं। संत जहाँ तपस्या करते हैं वहाँ बालाजी विशेष कृपा करते हैं। उस धाम का नाम है बागेश्वर धाम। तो जिनके पर्चा बन जाए वो तो ठीक है, जिनके ना बने घबराना नहीं है। लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद रखना है। मंगल या शनिवार की महीने में एक बार, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में एक बार, जब मन करे तब पेशी करना है। इतने में ही काम सफल हो जाएगा। जो जहाँ बैठे हैं, जिनकी